ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज के मतलब क्या कहा। ये देखें, जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और आज कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की फौज के पाकिस्तानी हम तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ हैं। जो लोग इस मुल्क में हकीकी आजादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फौज मजबूत हो। और कभी मैं जब तनकीद करता हूं तो मेरी तनकीद तामीरी होती है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए, मेरी इस तरह की तनकीद नहीं होती इन चोरों की तरह जिनके एजेंडा कुछ पैसे बाहर पड़े, बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। मैं आज अपने सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा करने की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था बैरूनी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए लेके आए थे कि इनसे जो भी कहें करवा सकते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ है। अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं। उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की अवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाअल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं। सक्खर का भी मेरा प्लान है। हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूं, मर्दान आ रहा हूं, अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, फिर बावलपुर, फिर सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला, और आखिर में कोयटा। आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। मैं अवाम में निकल रहा हूं।
मैं सारी अपनी अवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले पे है। मेरी कौम तैयार हो जाओ। मैंने अपनी सारी पार्टी, उनकी सारी तंजीमें, सबको मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि आप तैयारी करें। एक मैं टाइगर फोर्स बना रहा हूं नौजवानों का, और उसमें हमारी बेटियां होंगी, नौजवान होंगे। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा और उनकी जनरेशन ने तहरीक पाकिस्तान में जिस तरह वो घर घर निकली, मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हमारी बेटियां, हमारे नौजवान तैयार हो जाओ। आपने घर घर जाना है। मेरी हकीकी आजादी का पैगाम घर घर लोगों के पास लेके जाना है। आपने लोगों को बताना है कि किसी चीज से आपने नहीं खौफजदा होना। ये आपको डराने की कोशिश करेंगे, जिस तरह इन्होंने 25 मई को की। ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं, तो आपको किसी से डर है? खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। जमीन की गोद रंग से, उमंग से भरी रहे। जमीन की गोद रंग से। तो फिर से आखिर में, अच्छा मैं पाकिस्तानियों सुनो आखिरी मेरी बात। हाँ, आखिरी बात मेरी सुन लो तराने से पहले। बता हुआ नजर में गुलाब था छुपा हुआ। आपको मुझे ये बताएं, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, सुन ले। एक चीज मैं चाहता हूं आपसे। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे 1937 में, एक सीट जीते वो, बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में। वहां से वापस आए, इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके बगैर लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी आशी की आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखें इतना बुरा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, आजम ने जवाब दिया, ये गौर से सुने। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड योर बेस्ट। जिना साहब कि शाबाश जिना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे यह कहे कि शाबाश इमरान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ दिया। अच्छा, अब मिलके आज हम सारे कौमी तराना 14 अगस्त को हम इस्तकबाल करते हुए गाएंगे। किधर है? इधर आओ, इधर आओ। सलमान ऊपर आ। पाक सरज़मीन शाद बाद, किश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, क़ौम मुल्क सल्तनत आइंदा ताबिंदाबाद, शाद बाद मंज़िले मुराद। परचमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल्जलाल। पाकिस्तान। अब मैं नूरुल कादरी साहब को अभी नहीं अभी एक मिनट रोको। मैं चाहता था कि नूरुल हक कादरी साहब हमारे शोधा के लिए दुआ करें। कायदे मिल्लत इस्लामिया इमरान खान का हुक्म है कि इस आधी रात को पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज के हकीकी आज़ादी तक जितने शुहदा है, हम सब अपनी बंदगी और आजिज़ी के हाथ मौला कुद्दूस के हाथ उठाएं और दुआ करें कि मेरे रब्बे जुल जलाल हमारे इस प्यारे महबूब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। वो सारे लोग जो इस वतन की हिफाजत की ड्यूटी पे हैं, उनकी भी हिफाजत फरमा। क़याम पाकिस्तान से लेकर हकीकी आज़ादी तक, इस आहद तक जितने लोगों ने अपने जानों की कुर्बानियां पेश किए, अपने पाकीज़ा रूह पेश किए, अपने मुक़द्दस खून पेश किए, या इलाहुल आलमीन उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा और उनका हशर बदर, उहद और करबला के शुहदा के साथ फरमा। या इलाहुल आलमीन वो लोग जो हमारी सरहदों पर रात की टिटरती सर्दियों में पहरा दे रहे हैं, या अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा और बतौर खास पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला उस मंजिल की तरफ 75 साल बाद हकीकी मंजिल की तरफ हमें रसाई फरमा। हमारे कायद इमरान खान के लिए दुआ फरमाए कि या इलाहुल आलमीन इस बंदे की हिफाजत फरमा, इनको इस्तिकामत अता फरमा और हर किस्म बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों और साजिशों से अपनी हिफाजत में फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मुबारक हो पूरी कौम को। सबको जश्न आज़ादी मुबारक। एक मिनट,
मैं सबसे आखिर में, एक मिनट, बड़े आराम से आपने बाहर निकलना है, लोग बहुत ज्यादा हैं, बड़े देखभाल करके निकलना, आहिस्ता आहिस्ता निकलना, कोई जल्दी नहीं है। हम अभी, मैं आपके साथ ही हूं, अल्लाह जरा लगा दो। जितने लोग बाहर हैं और वो अंदर नहीं आ सके, उनसे मैं माजरत करता हूं।